नमस्कार सर। 60वीं बीपीएससी इंटरव्यू का छठा दिन है और यहाँ अभ्यर्थी बाहर अब निकल रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि किस तरह का सवाल पूछा जाता है और किस तरह से इनकी तैयारी थी और क्या परिणाम निकलने वाला है। क्या सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कैसा रहा एग्जाम? बहुत ही अच्छा रहा, बट देखिए हमको ये पहचानने के लिए कि कैसा गया एग्जाम, मुझे लगता है कि आपको इस तीनों स्टेज के एग्जाम के जो तीनों स्टेज हैं उस तीनों स्टेज के महत्व को समझना पड़ेगा कि किसका क्या पर्पस है। फॉर एग्जाम्पल सर, अगर प्री की बात करें, प्रीलिम्स जो फर्स्ट स्टेज, वेरी फर्स्ट स्टेज इज ऑल अबाउट रिजेक्टिंग द कैंडिडेट, राइट। ये कहता है कि आपको किसे कितने रिजेक्ट करना है, राइट। सेकेंड स्टेज इज कि थोड़ा बहुत आपको कितना नॉलेज है वो चेक करते हैं। एंड थर्ड स्टेज दैट इज राइट नाउ वी आर हियर इन इंटरव्यू। So interview is all about which candidate I have to choose, right? So it's all about choosing. तो choosing में obviously जो उनको सबसे बेहतर कैंडिडेट लगेगा उसको चूज करते हैं। जब एग्जाम का चूंकि इंटरव्यूज पे आते डायरेक्ट, तो पहला सवाल किस तरह से, पहला सवाल कैसा आया था जब आप वहाँ पे बैठे सामने उनके पास गए, तो पहला सवाल क्या आया था? पहला सवाल जैसे मैं कह रहा हूँ, मैंने सारे बोर्ड मेंबर को विश किया। उसके बाद उनका आता है क्या कि आप कौन से कॉलेज से किए हैं, लाइक आपने क्या किया है, आपका स्ट्रीम क्या है। तो आई हैव बीन आस्क्ड, सो आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम कि मैंने बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग किया है। उसके बाद उन्होंने बोला कि फ्रॉम विच कॉलेज, तो मैंने कॉलेज का नाम बताया, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। बोले, उनका रिएक्शन वाज लाइक, ओह इतने अच्छे कॉलेज, मतलब इतने अच्छे कॉलेज से फिर यहाँ पे ज्वाइन करने का, यू मस्ट हैव गॉन टू यू नो फॉरेन यूनिवर्सिटी, यू माइट हैव गॉट अ वेरी गुड सैलरी एंड वेरी गुड प्रेस्टीज, व्हाई यू आर कमिंग टू हियर। देन आई हैव जस्टिफाइड दिस स्टेटमेंट, राइट। उसके बाद उन्होंने कुछ डिस्कशन किया हमारे रिसर्च टॉपिक पे कि क्या आपका क्या कैसे था। उसके बाद वो कुछ जो करंट अफेयर में है, लाइक कि इजराइल पैलेस्टीन, ऑब्वियसली दिस वहाँ पे पहुंच गए। हाँ, वहाँ पे पहुंच गए। उसके बाद ये सवाल बहुत हाईलाइटेड था कि इजराइल वाला जो मैटर भी चल रहा है वो सब जगह लगभग पूछा जा रहा था। यस 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 एग्जैक्टली। उन्होंने फिर पूछा कि और इसके अलावा और कुछ न्यूज है, तो फिर मैंने बताया यस डेफिनेटली कास्ट सेंसस इज द न्यूज which is flooded with this news is flooded in every paper, right? So उसके बाद मैंने उनको बोला कि कास्ट सेंसस, तो फिर उन्होंने कास्ट सेंसस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे। फिर उन्होंने बोला वुमेन रिजर्वेशन बिल, उनका हिंदी में क्या मतलब है उसका। तो मैंने बोला कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो उसने बोला कि ओके ग्रेट। फिर कुछ करंट अफेयर लाइक ओलंपिक्स वगैरह से क्वेश्चन थे कि कहाँ होने वाला है नेक्स्ट ओलंपिक ईयर, राइट। तो आई हैव गिवन आंसर कि ओके इट इज इन पेरिस। सो वो काफी सेटिस्फाइड लग रहे थे वो। अच्छा, और जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट उसको लेकर के उससे कोई सवाल? यस, ऑप्शनल सब्जेक्ट से क्या था, जैसे मेरा ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, राइट। सो उस ऑप्शनल में उन्होंने पॉलिटिक्स से पूछे क्वेश्चन। पॉलिटिक्स में उन्होंने पूछे क्वेश्चन लाइक कि आप कमेटी के बारे में पता है आपको। मैंने बोला यस सर। बोले कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो काफी स्ट्रांग है उसके बारे में बताइए। तो आई हैव गिवन आंसर यस, पार्लियामेंट्री कमेटी में एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये सब है, तो उनके बारे में उनको इन्फॉर्म दिया, तो ही वाज सेटिस्फाइड। अच्छा, ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है उसको लेकर के भी बहुत लोगों से सवाल पूछा जाता है, तो आप लोगों से भी कुछ पूछा गया? यस, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से उन्होंने पूछा कि यू आर अ केमिकल इंजीनियर, सो मेडिसिन में किसको मिला है, मतलब अभी नोबेल प्राइज, तो किसको मिला नहीं। उन्होंने पूछा कि क्या किसके लिए मिला है मेडिसिन में। तो एक्चुअली आई वाज नॉट एबल टू रिकॉल, बट यू नो समहाउ आई रिकॉल्ड एंड आई टोल्ड हिम कि सर इट इज गिवन फॉर द वैक्सीन डेवलपमेंट। बोले कौन से वैक्सीन, तो आई टोल्ड हिम कि mRNA वैक्सीन। सो मतलब कुल मिलाकर के घुमाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कैसा रिस्पांस कैसा रहा? रिस्पांस उनका आई थिंक वो काफी मतलब बहुत खुश नजर आ रहे थे, काफी अच्छा लग रहा था वो, मतलब मेरे जवाब से और जो मतलब जिस कम्युनिकेशन स्किल से काफी अच्छा प्रभावित हो रहे थे मुझे। अच्छा, जो नए लोग, जो इनका इंटरव्यू अभी बाकी है, जो आने वाले इंटरव्यू में, क्योंकि 20 तक इंटरव्यू चलने वाला है, तो उन लोगों को कैसा प्रिपेयर रहना चाहिए, और आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपका अनुभव हुआ अभी तक, तो क्या उनको करना चाहिए जिससे उनको अनकंफर्टेबल ना लगे और वो सेटिस्फाई भी हो जाए? ये देखिए, जैसे मैंने पहले ही अपने ओपनिंग वर्ड में बोला है कि इट्स ऑल अबाउट चूजिंग द कैंडिडेट, राइट। तो जो नॉलेज टेस्ट करना था उनको कर चुके हैं मेंस में, प्रीलिम्स में, राइट। अभी क्या है कि ज्यादा आप ऐसा नहीं है कि आप जब पढ़ लोगे, बिकॉज इंटरव्यू डजंट डिफाइन एनी सिलेबस कि आपको ये सिलेबस कवर करना है, ये कवर करना है। कोई लिमिटेशंस? ऑब्वियसली देयर इज नो लिमिटेशन, राइट। जब लिमिटेशन नहीं है तो चिल होके जाओ, गो थ्रू एंड ब्रश अप द करंट अफेयर, राइट, एंड हैव सम नॉलेज, मतलब जस्ट फोकस ऑन स्पोर्ट्स आल्सो, राइट। तो फोकस ये सब पे कीजिए और चिल करंट अफेयर्स वगैरह। यस यस, करंट अफेयर में और चिल होके जाइए, बिकॉज नॉलेज का कोई सिलेबस नहीं है। सो यू कैन नॉट यू नो रीड कि हाँ ये पार्ट कवर करना है।
तो ये है बेसिकली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 67वीं बीपीएससी इंटरव्यू का छठा दिन है और लगातार अभ्यर्थी, कुछ लोग परेशान भी हो रहे हैं कि कैसा सवाल पूछा जाता है और कुछ लोग इस बात से भी परेशान होते हैं कि कैसा मेरा इंटरव्यू गया है। हालांकि हमारे साथ जो भाई हैं इन्होंने सारी बातें बताई कि कैसे शुरुआत हुई और कैसे खत्म होती है और क्या क्या सवाल पूछा जाता है और किस तरह का सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाता है, किस तरह से करंट अफेयर से सवाल पूछा जाता है और आगे इस तरह की और भी अपडेट के समय आपके पास आते रहेंगे। अभी चाहूंगा इजाजत, फिलहाल अभी हम बीपीएससी ऑफिस के बाहर खड़े हैं और छठा दिन है आज इंटरव्यू का और यहाँ पे जो भी नए अभ्यर्थी आ रहे हैं उनसे हम आपको लगातार मिलाने का कोशिश कर रहे हैं। आगे बने रहेगा। अभी चाहूंगा इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।